Hello friends, I am Priyanka Singh and I welcome you to this professional episode from IID Institute for Industrial Development. So friends, आज हम बात करने वाले हैं how to start your online store. हमने ई कॉमर्स के बारे में अपने पिछले एपिसोड में बात करी कि ई कॉमर्स आज की डेट में कितना रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है और कितना ज़रूरी है कि हम बिजनेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर जाएं। पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर एक प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो हमारे पास अपना एक शोरूम होना चाहिए। वो शोरूम हम दूसरे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एज अ सेलर और एज अ सप्लायर। पर अगर हम अपना एक्सक्लूसिव शोरूम चाहते हैं तो हमें अपनी एक वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन स्टोर के बारे में। वेबसाइट आज की डेट में एक नया शोरूम है। कहते हैं कि वेबसाइट इज योर न्यू शोरूम फॉर योर बिजनेस। तो बात करते हैं, अगर हमें अपनी कोई बिजनेस शुरू करना है, अपनी वेबसाइट शुरू करनी है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। हम किस प्रोडक्ट कैटेगरी का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर बात करें लेंसकार्ट की तो वो सिर्फ आई बिजनेस में है। पेपर फ्राई की बात करें तो वो सिर्फ फर्नीचर बिजनेस की वेबसाइट है, फर्नीचर आर्टिकल्स की। बात करें बिग बास्केट की तो वो आपकी ग्रोसरी और वेजिटेबल्स इनकी वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम अपनी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को चूज कर लें। अब प्रोडक्ट कैटेगरी तो चूज कर ली, नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अपनी वेबसाइट का एक डोमेन नेम बनाना होगा। ये क्या है, आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा। डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम। अ डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट. A domain name can be any combination of letters and numbers, and it can be used in combination of the various domain name extensions such as .com, .net, .org, .in and more. एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा कोई घर बैठ के खाना बनाने का कोई काम है तो मैं एक अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकती हूँ www.handmadefood.com. मेरा कोई कोल्ड पार्ट्स का काम है तो मैं डाल सकती हूँ www.coldparts.in. या कोई सोलर पैनल्स का काम कर रहा है तो वो www.solarpanels.org.in. इस तरीके के बहुत से डोमेन नेम अवेलेबल हैं, जैसे आपने सुने होंगे flipkart.com, amazon.com, आपका indiamart.com. तो बहुत सारी साइट्स हैं जो ये डोमेन नेम होते हैं, वहाँ पे हमारी एक रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेप जो है, पहले हमने अपना नाम चूज़ कर लिया, कैटेगरी चूज़ कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमें अपना डोमेन नेम रजिस्टर कैसे कराना है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रेशंस को। गेट योर वेबसाइट नेम रजिस्टर्ड विद अ डोमेन नेम रजिस्ट्रार। इंडिया में बहुत सारे पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स हैं। आप इनमें से किसी के पास भी, किसी की भी साइट पर जा सकते हैं और अपने इस डोमेन नेम को रजिस्टर करा सकते हैं। जो पॉपुलरली इंडिया में यूज हो रही हैं वो है आपकी बिग रॉक एंड गोडैडी। आप जा सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। डोमेन नेम कभी कभी हमें 99 रुपीज़ में भी मिल जाता है, कभी 299, कभी 399, 499 और 999 तक के भी डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ जाकर सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे अपने डोमेन नेम को हमने रजिस्टर करा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं कि डोमेन नेम तो रजिस्टर हो गया, अब हमें करनी है अपनी एक वेबसाइट डेवलप। तो वेबसाइट अगर डेवलप करनी है, ये क्या है, हमें एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को या हम अपने जो भी हमारा बिजनेस है उसका हम डिस्प्ले लगा सकें। तो ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, बेसिकली हम दो तरीके की वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। एक है SAS सॉफ्टवेयर एज सर्विस, दूसरा है ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक एक करके समझते हैं इन दोनों को। सबसे पहले बात करेंगे SAS के बारे में, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के बारे में। ये है क्या? SAS is a sample e-commerce store available on internet. कुछ कंपनीज ने इजी करने के लिए ई कॉमर्स के बिजनेस को सैंपल्स रेडी बना के रखे हुए हैं। तो अगर मैं आज की डेट में ई कॉमर्स का काम करना चाहती हूँ और टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है कि अपना सॉफ्टवेयर बनाऊं, तो मैं ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स चूज कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो रेडीमेड थीम्स है, टेम्पलेट है, डिजाइन्स हैं।
जो भी डिज़ाइन या जो भी थीम, कलर्स या पैनल्स मुझे अपने बिजनेस के हिसाब से सूटेबल लग रहे हैं, मैं वहाँ पर जाकर इनका सिलेक्शन कर सकती हूँ। फिर आता है पैनल्स टू मैनेज ऑर्डर्स। वो भी रेडीमेड पैनल्स बने हुए हैं इन सॉफ्टवेयर्स पे, हमें जाके बस इन पैनल्स को सेलेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। चूज द डिज़ाइन एज पर योर प्रोडक्ट कैटेगरी। हम डिज़ाइन को अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर हम कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब की डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। हम कोई टॉयज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फैशन एसेसरीज का बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब की डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। ये जो SAS कंपनीज हैं, ये बहुत ही नॉमिनल मंथली एक चार्ज लेती हैं। इन मंथली चार्ज को आप समझ लीजिए जैसे कि एक सब्सक्रिप्शन फी हमें देनी हो टू मेंटेन आवर सॉफ्टवेयर, आर वेबसाइट। और ये कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई भी इशू है तो हम इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं कि हमारा ये वेबसाइट नहीं चल रहा या हमारा ये सेक्शन जो है इसको अप करना है, या जो भी चीज़ें हैं, हमें कस्टमर सपोर्ट भी इन कंपनीज से मिलता है। तो देखते हैं कि पॉपुलर SAS प्लेटफॉर्म्स इंडिया में हैं क्या। ऐसे इंडिया में बहुत सी कंपनीज हैं, कुछ पॉपुलर हैं जैसे कि शॉपिफाई, ज़ेप्टो, कार्ट रॉकेट एंड इंस्टामोजो। इन वेबसाइट्स पे एक छोटी सी नॉमिनल फी देकर आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करा सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें लगता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपनी तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम एक पर्टिकुलर जो लेआउट्स हैं या डिज़ाइन है वो हमें समझ में नहीं आए जो रेडीमेड हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम और एडवांस उसमें फीचर्स लगाएं। तो उसकी पॉसिबिलिटी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स दैट यू कैन डेवलप योर ओन वेबसाइट बाय हायरिंग अ वेब डेवलपर। ये एक बहुत ही टेक्निकल काम है। इसके लिए जब तक कि एक सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर नहीं हो तो ये काम पॉसिबल नहीं है। तो या तो हमें खुद वो टेक्निकल नॉलेज हो या हम एक हायर कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को, एक वेब डेवलपर को हायर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो वेब डेवलपमेंट का ही काम करती हैं, तो हम उन कंपनीज को हायर कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव एडवांस्ड फीचर्स वाली वेबसाइट बनाए। The open source software can be used as one want and can also modify it as per individual business requirement. Advanced and is controlled fully by you. अब एडवांटेजेस क्या हैं SAS प्लेटफॉर्म्स के। SAS यानी कि जो रेडीमेड वेबसाइट के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बहुत ज़्यादा देखिए फ्रेंड्स टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर सपोर्ट भी मिल रहा है, रेडी टू यूज़ है, और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम शुरुआत में चाहते हैं कि हम अपने कोर बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें, और ये वाला काम हमारे लिए अगर कोई रेडीमेड कर दे तो हमें लगता है कि ये ईजी गोइंग है थोड़ा सा। तो SAS प्लेटफॉर्म का एक लेकिन डिसएडवांटेज भी है कि इट कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड एज पर योर बिजनेस नीड्स। आपकी बिजनेस नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज नहीं हो सकते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारा ये पहला ऑनलाइन स्टोर है तो हम SAS प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और एक बार समझें कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर ली, डोमेन नेम चूज कर लिया, हमने अपनी वेबसाइट को भी डेवलप करा लिया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड दैट इज हमें अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, अपना एक कैटलॉग बनाना, यानी लिस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स। इसको समझते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे करेंगे कैसे। लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें देखना है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की फोटो शूट करानी है, यानी एक हाई डेफिनेशन क्वालिटी प्रोडक्ट पिक्चर्स चाहिए हमें अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ये जितनी भी अच्छी फोटोग्राफ्स होंगी मेरा प्रोडक्ट उतने ही बेहतर तरीके से विजन वाइज या लोगों को दिखाई देगा, और जितने विजुअल्स अपील करते हैं वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि हमने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनकी अच्छी पिक्चर्स खींच लीजिए, चाहे वो घर में आप अपने ही कैमरा से क्लिक कर सकते हैं, चाहे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुला के प्रोडक्ट्स की एक शूट कर सकते हैं। Then the next important step in products is creative write-up। हमने प्रोडक्ट तो अपना
फोटोग्राफ खींच ली। अब अपने वेबसाइट पे जब हम इस प्रोडक्ट की पिक्चर को लगाते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ उसका एक डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। वो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट है क्या, बना किन चीज़ों से है, क्या डायमेंशंस हैं, क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, साइज़ क्या है। तो एक कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में इसके लिए क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स भी अवेलेबल हैं जो प्रोडक्ट की राइटिंग भी करते हैं। तो हायर अ क्रिएटिव राइटर टू राइट द प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। दिस शुड बी क्रिएटिव एंड ब्रीफ इन डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट। यूज योर चोजन कीवर्ड। ये जो लास्ट वाला है ना, यूज योर चोजन कीवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लिस्टिंग तो कर ली और प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा लिख लिया, लेकिन जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिन वर्ड्स को वो लिख के इंटरनेट पे सर्च कर रहा है वो मेरे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर हैं तो मेरा प्रोडक्ट उस सर्च रिजल्ट में ऊपर आता है और वो मेरे प्रोडक्ट को व्यू कर पाता है। ये कीवर्ड्स होते क्या हैं? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक शू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एक शू को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमने लिखा ब्लैक है, फॉर्मल शू है और जिस भी कंपनी का है उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अगर किसी ने फॉर्मल शू के नाम से सर्च करा तो उसे मेरे प्रोडक्ट भी अपने सर्च रिजल्ट में दिखे। कोई अगर हम कोई डिज्नी प्रिंसेस कैरियज यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रिंसेस वर्ड है जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कई बार इस्तेमाल हुआ है, डिज्नी प्रिंसेस कैरियज, अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो यही होते हैं हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो सर्च में ज़्यादातर यूज़र्स यूज़ करते हैं। वो अगर हमारे राइटअप में मैनी नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि सर्च रिजल्ट में हम उसको टॉप पर दिखाई दें। तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट का एक क्रिएटिव राइटअप हो गया। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है कि मैंने ये सारा काम तो कर लिया, अब मेरी दुकान पर आएगा कौन, यानी मेरे वेबसाइट पर यूजर्स आएंगे कैसे। उसके लिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसकी मार्केटिंग भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स के बारे में बात करें तो जो पॉपुलर हैं वो फेसबुक, गूगल एडवर्ड्स और ईमेल एड्स। ईमेल एड्स अगर जो बायर्स हैं अगर उनकी ईमेल आईडीज आपके पास हैं तो आप उनको ईमेल एड्स के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, फेसबुक एड्स भी कर सकते हैं और गूगल एडवर्ड्स भी कर सकते हैं। हम अपने बाकी आने वाले एपिसोड्स में इन सारे मार्केटिंग टूल्स के बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा आइए समझ लेते हैं गूगल एडवर्ड्स क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च में सबसे पहले एक सर्च बार आता है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद नीचे काफ़ी सारी साइट्स आती हैं जो उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। तो ये गूगल एडवर्ड्स जो होते हैं इसमें हम SEO भी होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारे सर्च रिजल्ट में हमारी वेबसाइट को ऊपर लेकर आता है। तो ऐसे इन सारे चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपनी साइट पे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ यूज़र्स को, जो हमारी यूज़र्स या विजिटर्स जो हमारी साइट पर आए। मार्केटिंग कर ली हमने, यूज़र्स भी आ गए और उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीद भी लिया, बाय भी कर लिया। अब अगला सवाल आता है कि वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे कैसे। ऑनलाइन पेमेंट्स के फ्रेंड्स हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दो चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम पेमेंट्स ले सकते हैं या कर सकते हैं। पहला तरीका है COD, कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा तरीका है प्रीपेड। इंडिया में ज़्यादातर COD बहुत पॉपुलर है। हम जितने भी ऑनलाइन हमारी ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं वो COD का इस्तेमाल करते हैं और प्रीपेड का भी करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। कैश ऑन डिलीवरी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर
कस्टमर जो है चाहता है कि उसका प्रोडक्ट उसको जब रिसीव हो वो तब उस कैश को या उस पेमेंट को पे करे। तो इसको करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए इंडिया में हमारे पास बहुत सारी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनीज हैं जो इस काम को करती हैं, और ये स्पेशली वर्क कर रही हैं ई कॉमर्स वेंडर्स के लिए, जैसे कि फेडेक्स है, गैती है, इस तरीके से करके बहुत सारी हैं। तो हम उनमें से किसी भी लॉजिस्टिक या कुरियर कंपनी से अपने टाई अप कर सकते हैं और उनसे ये बात कर सकते हैं कि वो सीओडी ऑर्डर्स को कैसे ले सकते हैं। तो सीओडी में क्या होता है कि पहले हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है, जो भी उसने बाय कराया हम उसको डिस्पैच करते हैं, वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, कस्टमर से कैश कलेक्ट करते हैं और हमारे मर्चेंट अकाउंट में उसको डिपॉजिट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा काम हमें आउटसोर्स होकर मिल रहा है। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक टाई अप करना है एक लॉजिस्टिक या कुरियर कंपनी के साथ। अब दूसरे तरीके पर आते हैं जो है पेमेंट गेटवे, यानी प्रीपेड ऑर्डर्स। प्रीपेड ऑर्डर्स जो होते हैं जहां पर कस्टमर साइट पर आया, उसने प्रोडक्ट खरीदा और वहीं पर पेमेंट कर दी किसी भी डिजिटल मेथड से, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट्स। वो इस तरीके के मेथड को यूज करके वहीं पर पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि हमारे पास पेमेंट पहले आ जाता है और हमें डिस्पैच बाद में करनी होती है। अब इसको हमें करना कैसे है, इसके लिए हमें जरूरत है एक पेमेंट गेटवे की। पेमेंट गेटवे क्या है, एक कंपनीज है ये पेमेंट गेटवे की, इंडिया में पॉपुलर है, पेटीएम, पेयू, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। ये हमें इंटीग्रेट करनी होती है अपनी वेबसाइट के साथ। ये एक इंटरफेस है जो वेबसाइट और पेमेंट में एक कह सकते हैं कि एक रास्ता बनाता है, एक मीडिएशन करती है ताकि ये पेमेंट्स आसान हो जाएं। पेमेंट गेटवे कंपनी का काम क्या है, ये डिजिटल पेमेंट कलेक्ट करती है और ऑथराइज करती है फ्रॉम द बैंक और हमारे अकाउंट में इसको ट्रांसफर करती है। ये पूरा का पूरा काम पेमेंट गेटवे कंपनीज हमारे लिए करती हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट बनाई और हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करी, हमने उसकी मार्केटिंग करी, उसके बाद हमने पेमेंट गेटवे कंपनीज को हायर किया या सीओडी के लिए हमने किसी लॉजिस्टिक या कुरियर कंपनीज को हायर किया। फिर आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है शिपिंग। शिपिंग आज की डेट में बहुत सारी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं जो फ्री शिपिंग भी दे रही हैं, आप भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ ब्रैकेट्स या कुछ स्लैब्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि हम इतने से इतने तक का ऑर्डर जो है वो फ्री शिप करेंगे या उसके ऊपर के ऑर्डर्स जो हैं उस पर हम फ्री शिपिंग करेंगे, इतने ऑर्डर्स तक हम फ्री शिपिंग नहीं करेंगे। ये स्लैब्स आप अपने खुद से चूज कर सकते हैं और शिपिंग की जो भी कॉस्ट है उसको प्रोडक्ट में या तो इंक्लूड कर सकते हैं या अपने कस्टमर से आप चार्ज भी कर सकते हैं। शिपिंग में आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें एक अच्छी सी पैकेजिंग करके डिस्पैच अपने रेडी करने होते हैं और जिस भी कैरियर के थ्रू हम शिप कर रहे हैं वहाँ से हमको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। ये ट्रैकिंग नंबर हम अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर करते हैं ताकि वो भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकें और हमें भी पता होता है कि हमारा शिपमेंट कहाँ से निकला, अब कहाँ पहुँचा और फाइनली कस्टमर के पास कहाँ पहुँचा। कस्टमर को भी एक ट्रैकिंग होती है कि 1 डे बचा है, 2 डे बचा है या प्रोडक्ट इस वक्त या इस दिन पहुंचने वाला है उसके पास। तो बैलेंसिंग अपनी शिपिंग कॉस्ट को कर सकते हैं विद प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही साथ इसमें शिपिंग में इंश्योरेंस भी होते हैं, वो भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पूरी के पूरे शिपमेंट को इंश्योर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आज बात करी कि हम अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं। एक सम अप करते हैं इसके कि ऑनलाइन स्टोर ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें अपनी एक प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करनी है, हमें अपना एक डोमेन नेम सेलेक्ट करके रजिस्टर कराना है, उसके बाद हमको अपनी एक वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप करने के बाद हमें ये चूज करना है कि हम अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे डिस्प्ले करें, प्रोडक्ट कैटलॉग हमें डिस्प्ले करना है। फिर हम आते हैं पेमेंट गेटवेज पे या सीओडी पे, वहाँ पर हमें टाई अप्स करने हैं। फिर हम आते हैं शिपिंग पे। तो ये सारे प्रोसेस को करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में जहाँ पर हम बिजनेस कर सकें। इस मोबाइल बैंकिंग
और इंटरनेट बैंकिंग के एरा में पेमेंट्स भी इतने इजी हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. और हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, इन सब को हम एक ई कॉमर्स पोर्टल पे जरूर लेकर जाएं. थैंक यू.